हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ आयंस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आप देखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास तीन तरह के मेनली जो आयंस प्रेजेंट होते हैं। जो पहला हमारे पास आयन होता है बेटा सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। मतलब मोस्ट ऑफ द जो सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास वो किस तरीके से लिखे जाते हैं हमारे पास, जैसे NaCl। तो हमें पता है कि NaCl के अंदर हमारे पास जो पीछे वाला पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एनायन होगा, और आगे वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कैटायन। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जो आगे वाला पार्ट होता है वो कैटायन होता है, पीछे वाला पार्ट क्या होता है, एनायन होता है। इसी तरीके से हमारे पास जैसे MgCl2, तो आप देखिएगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, एनायन हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करें, लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिएगा मेरे पास अगर मैं शॉर्ट लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने लिखा एसिड का अगर हम एग्जांपल लें CH3COOH, तो आप देखिएगा एसिड का हमने एग्जांपल लिया CH3COOH, इसमें कैटायन और आयन अलग फॉर्म में होंगे। यानी हमारे पास इसमें क्या होता है, CH3COO नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है। मतलब ये पार्ट आप देखिएगा तो एनायन होगा नेगेटिव चार्ज के साथ, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैटायन। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस की। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास क्या होता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो आगे होता है, और नेगेटिव पार्ट क्या होता है, पीछे होता है। तो अब देखिएगा हमारे पास जो आयंस हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेनली यहाँ पर तीन टाइप के हमें आयंस मिलेंगे, जिसके अंदर पहला जो टाइप होगा वो होगा सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। अब आप देखिएगा जो आगे वाला पोर्शन है, पोटेशियम वाला पोर्शन, ये क्या है, ये कैटायन हो गया, और इधर वाला जो पीछे का पोर्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा एनायन। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का जो पोर्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा सिंपल कैटायन प्लस में कॉम्प्लेक्स एनायन। इसी तरीके से आप देखिएगा कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस में सिंपल एनायन। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो आगे की तरफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये पार्ट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, और ये वाला क्या पार्ट क्या हो गया, सिंपल, यानी कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस में सिंपल एनायन। अब आप देखिएगा थर्ड जो टाइप आती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। मतलब दोनों ही पार्ट क्या होंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट वाले होंगे। यानी हमारे पास देखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन आगे भी दिया हुआ है और पीछे भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये एक ही कंपाउंड है, ये अलग अलग कंपाउंड नहीं है। एक ही कंपाउंड में हमारे पास जो कैटायन पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और एनायन पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से हम तीन तरह के जो आयंस हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। इस तरीके से हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा वो आएगा बेटा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स on the basis of ligands। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। सो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास लिगेंड्स के बेसिस पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो दो टाइप का होता है। जो पहला हमारा टाइप आता है बेटा वो आता है हमारे पास होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब था, होमो का मतलब होता है बेटा सेम। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास सेम काइंड्स ऑफ लिगेंड्स अगर सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। मीन्स द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स in which same ligands form coordinate bond with central atom। अगर सेंट्रल एटम के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए जो लिगेंड्स हैं अगर वो सारे सेम होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल के लिए अगर हम ले सकते हैं यहाँ पर K4FeCN6, तो आप देखिएगा मेरे पास जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ वो किसके बीच में है, Fe और Cn के बीच में। आप देखिएगा Fe और Cn में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इसमें हमारे पास 6 के 6 जो साइनाइड है वो एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे लिगेंड्स जब बॉन्डेड होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डेड सेंट्रल एटम के साथ, तो वो किस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमारे पास होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से हमारे पास और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि NiCl4 2 नेगेटिव।
तो आप देखिएगा यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसमें हमारे पास क्लोरीन क्या है, एक जैसे 4 क्लोरीन है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है किसके साथ, निकल यानी कि सेंट्रल एटम के साथ। तो जब एक जैसे लिगेंड्स अगर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होते हैं सेंट्रल एटम से तो हमारे पास किस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड, हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो अब देखिएगा हमारे पास हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में, अब आप देखिएगा यहाँ पर द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच different ligands form coordinate bond, different ligands form coordinate bond with central atom, then it is called heteroleptic complex। तो आप देखिएगा हमारे पास एग्जांपल के लिए यहाँ पर डिफरेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से K4FeCN4 और Cl2। अब आप देखिएगा यहाँ पर 4 साइनाइड एक जैसे हैं और 2 क्लोरीन एक जैसे हैं, तो इसमें क्या हो गया, डिफरेंट लिगेंड्स हमारे पास क्या है, बॉन्डेड है किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें डिफरेंट लिगेंड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो लिगेंड्स हैं अगर सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसके अंदर हम सभी चीज़ों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर K4FeCN6। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी शॉर्ट टर्म्स हैं, जितने भी शॉर्ट कीज हैं या की टर्म्स हैं, उनको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। यानी ये जो पार्ट होता है मेरे पास ब्रैकेट के इधर वाला पार्ट, इसको कहते हैं बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर काउंटर आयन या फिर हम इसको बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एंटिटी। क्या बोल सकते हैं इसको, आयोनाइजेशन एंटिटी बोल सकते हैं। ये जो ब्रैकेट वाला जो पोर्शन होता है मेरे पास, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसी के साथ हमारे पास जो ये जो पार्ट होता है ब्रैकेट के तुरंत बाद, इसको हम बोलते हैं बेटा सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो पार्ट होते हैं हमारे पास, इनको हम बोलते हैं बेटा लिगेंड्स। इनको बोलते हैं लिगेंड्स या फिर सराउंडिंग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स। और यहाँ पर आप देखिएगा ये जो 6 पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ हमारे लिगेंड्स ने फॉर्म किए हुए हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी के साथ जो Fe का जो चार्ज होता है, यानी चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम इज ऑक्सीडेशन नंबर। यानी ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम के चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो एक ही पार्ट में सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो की टर्म्स हैं या शॉर्ट कीज है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।